नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा में आज श्रवण करेंगे पुत्र के पाप पुण्य से माता पिता की दुर्गति या सद्गति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय। पुत्र के पाप से पुण्य से माता पिता की दुर्गति या सद्गति। भगवान ने कहा, तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त माता पिता को मुक्ति देता है। श्री नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कि तुम्हारे जैसा भगवान का भक्त माता पिता को मुक्ति देता है। अतः अति पापी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है। पिता पुत्र को धन देता है, अपना धन देकर के पिता चला जाता है। पुत्र जो कुछ कर्म करता है उसका फल माता पिता को मिलता है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुत्र अति पापी हो तो पुत्र के पाप से माँ बाप की दुर्गति होती है। पुत्र अति पुण्यशाली हो तो पुत्र की भक्ति से माँ बाप को मुक्ति मिलती है। तुम्हारे जैसा भगवत भक्त पुत्र माता पिता का उद्धार करता है। एक पेड़ में एक कौवा रहता था। सायंकाल का समय हुआ। एक हंस और हंसनी वहां आए। अंधेरा हो गया था। कौवे से कहा, रात भर यहाँ रहने की इच्छा है। कौवे ने कहा, भले रहो यहाँ। कौवे की आंख बड़ी खराब होती है। जो आंख से बहुत पाप करता है वह दूसरे जन्म में कौवा हो जाता है। भूलना नहीं, याद रखना, पाप करने के लिए आंख नहीं दी है भगवान ने। जो आंख से अधिक पाप करता है वह दूसरे जन्म में कौवा हो जाता है। कौवा बार बार हंसनी को देखने लगा। हंसनी अति सुंदर थी। कौवे की नीयत बिगड़ गई। प्रातः काल में हंस हंसनी जानने लगे तो कौवे ने हंसनी को पकड़ लिया। हंस ने कहा, ये क्या करते हो? कौवे ने कहा, ये तो मेरी है। हंस ने कहा, यह तो तुम अन्याय करते हो, यह मेरी है। कौवे ने कहा, नहीं, यह मेरी है। दोनों का झगड़ा हुआ। दोनों कोर्ट में गए। कौवा बड़ा चालाक था। वह न्यायाधीश से मिलने को उसके बंगले में गया और न्यायाधीश को कहा, कल जो तुम्हें न्याय देना है वह मेरी ओर से न्याय देना कि हंसनी कौवे की है। तू मेरी ओर से न्याय देगा तो तेरे माता पिता जो मर गए हैं वे जहाँ होंगे मैं वहाँ तुम्हें ले जाऊंगा। कौवा पितर का दूत होता है। पितृदूत होने से कौवे को मरे हुए पितर दिखते हैं। उस कौवे ने न्यायाधीश को लोभ बताया। लोभ में आ गया है न्यायाधीश कि तेरे माता पिता जो मर गए हैं उन्हें दिखाऊंगा। लोभ में आकर के न्यायाधीश ने न्याय दिया कि हंसनी कौवे की है। हंस बड़ा दुखी हुआ। न्यायाधीश ने कौवे से कहा, मैंने तेरी तरफ से न्याय किया है। अब मेरे माता पिता जहाँ हैं वहाँ मुझे ले चलो और मुझे दिखाओ। कौवा न्यायाधीश को वहाँ ले गया जहाँ बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था। वहाँ बहुत से कीड़े थे। न्यायाधीश को बताया, ये जो कीड़े हैं वो तेरे माँ बाप हैं। न्यायाधीश को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे माँ बाप कीड़े हुए हैं? कौवे ने कहा, जिसका बेटा न्याय के आसन पर बैठ करके लोभ से झूठा न्याय देता हो उसका बाप कीड़ा नहीं तो क्या होगा? तू भी कीड़ा ही होगा। तेरा बाप भी कीड़ा हुआ है। तूने स्वार्थ से झूठा न्याय किया है। पुत्र अति पापी हो तो उसके पाप से माँ बाप की दुर्गति होती है। पुत्र यदि भगवत भक्त हो, पुण्यशाली हो, भाग्यशाली हो तो प्रहलाद के जैसा हो तो पुत्र की भक्ति से माता पिता को सद्गति मिलती है। पुत्र के कर्म का फल माँ बाप को मिलता है।
युधिष्ठिर की चिंता और नारद जी का समाधान। प्रहलाद जी की कथा राजसूय यज्ञ में नारद जी धर्मराज को सुनाते हैं। साधारणतः ऐसा नियम है कि एक प्रकरण पूरा हो तो वक्ता श्रोता का मुख देखता है। मुख देखने से चतुर वक्ता समझ जाता है कि कथा का परिणाम क्या हुआ। आपको बहुत आलस आए तो भी खबर पड़ जाती है। नारद जी कथा करते हुए धर्मराज को देखने लगे। उन्होंने देखा धर्मराज अति उदास होकर के कथा में बैठे हैं। नारद जी को अच्छा नहीं लगा। मैंने प्रेम से कथा कही, लगता है कथा में धर्मराज को कुछ आनंद नहीं आया, इसीलिए उदास बैठे हैं। संत हृदय सरल होता है। नारद जी ने सरलता से धर्मराज से पूछा है, आज कथा में आनंद नहीं आया क्या? उदास होकर आप क्यों बैठे हो? कथा में आज मेरी कुछ भूल हो गई है क्या? धर्मराज ने कहा, महाराज आपकी कुछ भूल नहीं हुई है, आपने कथा बहुत अच्छी की। मैं कब से विचार कर रहा हूँ कि 5 वर्ष के प्रहलाद के हृदय में कैसा प्रेम था, कैसा विश्वास था कि स्तंभ नारायण कैसा विश्वास था कि स्तंभ में, खंभे में भी भगवान है। प्रहलाद का वचन सत्य करने के लिए भगवान को स्तंभ से प्रकट होना पड़ा ताकि प्रहलाद का वचन सत्य हो। प्रभु में कैसा विश्वास था। 5 वर्ष का प्रहलाद को नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ। मैं 55 वर्ष का होने को आया हूँ, अभी तक एक बार भी दर्शन नहीं हुआ। मेरा जीवन ही वृथा है। मुझको चिंता होती है अंत काल में मेरी क्या दशा होगी। यमदूत मुझे बहुत त्रास देंगे। कोई पाप करके पैसा कमाए और सुख भोगे तो भले ही आज सुख भोग ले, अंतकाल में कहाँ जाएगा? अंतकाल में अति दुख है। आज तक मैंने भगवान के लिए कुछ भी नहीं किया। पैसे के लिए मैंने बहुत काम किया, बहुत प्रवृत्ति की। कुत्ता दिन भर घूमता ही रहता है। पैसे के लिए मैं भी बहुत घूमा हूँ। कुत्ते को भूख लगती है तब वह भी खा लेता है। मैंने भी संसार में आकर क्या किया? पशु में मेरे में क्या अंतर है? मानव भगवान की भक्ति ना करे तो मानव पशु से भी हल्का है, नीचा है। आहार विहार संसार व्यवहार तो पशु पक्षी भी करते हैं। मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। नारद जी ने कहा, धर्मराज तुम्हारे यज्ञ में आए हुए ये ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्हें कोई मिष्ठान खाने की इच्छा नहीं है, किसी को भी दक्षिणा का लोभ भी नहीं है। तुम्हारे यज्ञ में बिना निमंत्रण के ये आए हैं। ये ब्राह्मण ऐसा विचार करके आए हैं कि धर्मराज के राजसूय यज्ञ में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। दर्शन के लोभ से, दर्शन की लालच से आए हैं। आप बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हारे घर में भगवान विराजमान है। धर्मराज ने कहा, मेरे घर में भगवान है? कहाँ है? श्री कृष्ण पांडवों के घर में विराजमान है। भगवान ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, यह कोई जाने नहीं। प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं। जीव का ऐसा विश्वास है, उसको प्रकट होने की बहुत इच्छा होती है। थोड़ी सी माला जप ले तो सबको पता चलना चाहिए कि आज मैंने 5 माला जपी है। मेरा फोटो अखबार में आए, लोग मुझे जाने। जीव सत्कर्म थोड़ा सा करता है, उसको जगत में जाहिर होने की इच्छा फिर ज्यादा होती है कि लोग मुझे जाने कि मैंने ये सत्कर्म किया है। नारायण, जीव को प्रकट होने की इच्छा है और परमात्मा को गुप्त रहने की इच्छा है। धर्मराज के घर में भगवान विराजमान है। वे ऐसी लीला करते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, यह कोई जाने नहीं। धर्मराज की प्रशंसा करते हैं, भैया
ऐसा यज्ञ तो आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई ऐसा यज्ञ नहीं कर सकता। ऐसा यज्ञ किसी ने आज तक किया नहीं है। कितने साधु संत ब्राह्मण आपके यज्ञ में भोजन कर रहे हैं, इन सभी को भोजन कराने का पुण्य आपको मिलेगा। हमारे हाथ में ऐसा यज्ञ होने वाला नहीं है। हम थोड़ी सेवा करें, जब ब्राह्मणों का भोजन हो जाए तो पत्तल उठाने की सेवा हमें करने दीजिएगा। श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण को अभिमान स्पर्श नहीं है। एक साधारण सी सेवा भगवान करते हैं। भगवान साधारण काम करते हैं, तब दूसरे लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रशंसा होती है। धर्मराज की भगवान की प्रशंसा नहीं होती। भगवान साधारण काम करते हैं, तब लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती कि भगवान पत्तल उठा रहे हैं। प्रशंसा किसकी होती है? धर्मराज की, क्योंकि इतनी सुंदर व्यवस्था करी है। सबको भोजन कराने का पुण्य धर्मराज को मिला है। मैं पत्तल उठाने की थोड़ी सेवा करूं तो मुझको भी तो कुछ पुण्य मिले। भगवान ऐसी लीला करते हैं। धर्मराज भूल गए हैं। धर्मराज को ऐसा लगता है वासुदेव जी मेरे मामा हैं, श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं। ऐसा यज्ञ कौन कर सकता है? ये सब लोग यज्ञ में सेवा करने के लिए आए हैं। श्री कृष्ण परमात्मा है, ये भूल गए। भगवान की लीला ही ऐसी है जो देवों को भी भुला देती है। धर्मराज ने नारद जी से पूछा, मेरे घर में भगवान कहाँ हैं? नारद जी ने कहा, इसी सभा में बैठे हैं, मानव के जैसा ही स्वरूप लिया है। धर्मराज सभा के चारों ओर देखते हैं। श्री कृष्ण पर नजर तो जाती है, फिर विचार करते हैं ये भगवान है। भगवान है, ये पत्तल उठाएंगे फिर अगर भगवान है तो? ये भगवान नहीं है, मेरे मामा वसुदेव के पुत्र हैं। घर में भगवान है तो भी दर्शन नहीं होता है। थोड़ा सा विचार करें, धर्मराज के घर में भगवान है, आपके घर में नहीं है। जीव और ईश्वर दोनों साथ रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों साथ में ही रहते हैं। वेदों में वर्णन किया गया है, भगवान अति समीप में हैं, साथ में ही रहते हैं। नारद जी जैसे सदगुरु जब आंख देते हैं तब दर्शन होते हैं। सदगुरु सत शिष्य को दर्शन करने की दृष्टि देते हैं, दूसरा कुछ भी नहीं देते। धर्मराज के घर में नहीं, हमारे घर में भी भगवान रहते हैं। जीव और ईश्वर दोनों साथ ही रहते हैं। नारद जी जैसे सदगुरु जब कृपा करते हैं तभी ईश्वर का दर्शन होता है। धर्मराज को दिखता नहीं है, श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। नारद जी से पूछते हैं कि महाराज भगवान कहाँ हैं? नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख बैठे हैं, श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए कथा करते हैं। भगवान समझ गए कि नारद अब मुझे जाहिर करेगा, सभा में प्रकट करेगा। नारद को भगवान ने आंख से संकेत किया, ज्यादा बोलना नहीं, तू अपनी कथा जल्दी जल्दी पूरी कर दे, अच्युतम केशवम बोल दे जल्दी जल्दी, एक अक्षर भी ज्यादा बोलना नहीं, मुझको प्रकट होना नहीं है। भगवान समझ गए कि नारद अब मुझको प्रकट करेगा। प्रभु ने संकेत किया, मुझको प्रकट होना नहीं है। नारद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, आपको प्रकट होने की इच्छा नहीं है, मैं भी विवेक से बोलता हूँ, ये धर्मराज समझता नहीं, मैं क्या करूँ? सभा में कोई महापुरुष बैठा हो तो उसके सामने उंगली करके उंगली दिखाने से उसका अपमान होता है, इसलिए नारद जी विवेक से बोलते हैं। इस सभा में बैठे हैं। धर्मराज ने पूछा, कहाँ हैं? तब तो नारद जी ने वह मर्यादा छोड़ दी है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, भगवान के सम्मुख उंगली दिखाई है, अरे यही भगवान है। स वा अयम ब्रह्म महाद्वी मृग्य कैवल्य निर्माण सुखानुभूति ही प्रिय सुहृद वह खलु मातुलेय आत्मार हरियो विधिकृत गुरुश्च। अयम ब्रह्म, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। हम लोग इस यज्ञ में तुम्हारी दक्षिणा लेने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे घर का कुछ खाने के लिए नहीं आए हैं। हम सब तो श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए हैं। बड़े बड़े ऋषि जंगल में झाड़ के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रत्याहार करते हैं,
फिर भी हृदय में भगवान का स्वरूप नहीं आता। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में प्रत्यक्ष दर्शन होगा, इसी लालच में सभी आए हैं। यही भगवान है, यही ब्रह्मा जी के पिता हैं, यही लक्ष्मी के पति हैं। सभा में जब नारद जी ने कहा तब भगवान को भी संकोच हुआ। भगवान की नजर धरती में है। भगवान ने मस्तक हिलाया। नारद जो बोलता वो ठीक नहीं है। वैकुंठ में नारायण विराजमान है, मैं ईश्वर नहीं हूँ। जो लायक नहीं है उसको दर्शन होता नहीं है। कदाचित दर्शन हो तो दर्शन में विश्वास होता नहीं है। ऐसे कोई भगवान होते हैं? भगवान ना बोलते हैं कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, वैकुंठ में नारायण विराजमान है। धर्मराज को शंका होती है। नारद जी को कहा है, आप बोलते हो वह सत्य है, या जो श्री कृष्ण बोलते हैं वह सत्य है? आप कहते हैं कि श्री कृष्ण परमात्मा है और वे कहते हैं मैं भगवान नहीं हूँ, इन दोनों में सत्य क्या है? नारद जी ने कहा, संत सत्य बोलते हैं, संत कभी झूठ नहीं बोलते। भगवान तो लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। भगवान कदाचित झूठ बोले तो भगवान को पूछने वाला कौन है? बालकृष्ण लाल ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। मधुमंगल ने मिट्टी का मकान बनाया और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया मैंने कैसा सुंदर मकान बनाया है, अब तू भी मकान बना ले। कन्हैया मकान बनाने लगते हैं तो उसकी दीवार गिर जाती है, मकान बनता नहीं। मनसुखा हंसने लगा और कन्हैया को कहा, कन्हैया तुझको कुछ भी नहीं आता, तू कैसा है? मेरा मकान कैसा सुंदर है देख, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। सब चिढ़ाने लगे, कन्हैया को कुछ आता नहीं, सब बोलने लगे। तब लाला ने थोड़ी सी मिट्टी ली, मुख में रख ली, मिट्टी खाने लगे। बालकों ने देखा है। दौड़ते हुए बालक यशोदा मैया के पास गए, मैया तुम्हारे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। यशोदा दौड़ी हुई आई है, कन्हैया माखन खाएगा तो तगड़ा होगा और मिट्टी खाएगा तो उससे पेट में कोई रोग हो जाएगा। तो माँ को भय लगता है। माँ दौड़ती हुई आई है, कन्हैया तुमने मिट्टी खाई क्यों? क्यों खाई मिट्टी? लाला को भय लगता है, मैंने मिट्टी क्यों खाई? अम्मा मुझे मारेगी। बालकृष्ण ने कहा, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। माँ ने कहा, तुम्हारे सब मित्र जो बोलते हैं वो क्या है फिर? कन्हैया ने कहा, ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब झूठे हैं और मैं अकेला सच्चा हूँ। नाहम भक्षित वानम्ब सर्वे मिथ्या भी संसिनः, मैं अकेला ही सत्य हूँ। बालकों ने कहा, मैया ये कन्हैया झूठ बोल रहा है, इसके मुख में मिट्टी है। यशोदा मैया कन्हैया से फिर पूछती हैं, कन्हैया तूने मिट्टी खाई है कि नहीं? तुमने मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल दे, मुझको देखना है। अब तो बालकृष्ण घबरा गए, मुख में मिट्टी देखेगी तो मैया मुझे मारेगी। श्री कृष्ण जहाँ विराजते हैं वहाँ ऐश्वर्य शक्ति हाथ जोड़ करके सेवा में हाजिर रहती हैं। यशोदा मैया तो श्री कृष्ण को बालक ही समझती हैं कि मेरा बालक है। ऐश्वर्य शक्ति ने विचार किया कि मुख में मिट्टी देखने पर आज यशोदा जी लाला को मारेंगी। यशोदा जी तो लाला को पुत्र मानती हैं, किंतु मेरे तो वे पति हैं, मेरे पति को कोई मारे ये मुझे सहन नहीं है। कृष्ण ऐश्वर्य शक्ति के पति हैं, यशोदा जी के पुत्र हैं। यशोदा जी ने कहा, तू मुंह खोल दे, मुंह खोल लाला, मुंह खोल। लाला ने मुंह खोल दिया। ऐश्वर्य शक्ति ने श्री कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया। बड़े बड़े देव ऋषि गंधर्व श्री कृष्ण के मुख में दिखाई देते हैं। यशोदा माँ घबरा गई, ये क्या दिख रहा है? ऐश्वर्य शक्ति ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया है। नारद जी धर्मराज को कहते हैं, ये छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं, इनको ऐसी आदत पड़ गई है। मेरे में विश्वास रखना, संत सत्य बोलते हैं, संत झूठ नहीं बोलते। भगवान लीला में कभी कभी झूठ भी बोलते हैं। मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्रस्य, शास्त्र की मर्यादा जीव के लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। शास्त्र के जो नियम बने हुए हैं, जो साधन
बताए गए हैं वह सब जीव के लिए हैं, भगवान के लिए नहीं है। ये ही भगवान है। इनको ऐसी आदत है कि ये अपने स्वरूप को छिपाते हैं। नारायण नारायण नारायण। कल की कथा में श्रवण करेंगे, सरल हृदय को ही भगवान का दर्शन होता है। इस कथा को आज ही श्रवण करते हैं। सरल हृदय को ही भगवान का दर्शन होता है। यशोदा माँ के आंगन में बड़े बड़े साधु, सन्यासी, महात्मा और संत आते हैं। यशोदा मैया भिक्षा देने को जाती है। तब संत यशोदा मैया को मनाते हैं, मैया 40 वर्ष हुआ है तब से मैं साधु हुआ हूँ। प्रातः काल में उठ करके ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि मैंने बहुत पाप किए हैं। मेरे को कभी दर्शन ही नहीं होता है, स्वप्न में भी दर्शन नहीं होता। मैया मैंने ऐसा सुना है तेरी गोद में भगवान खेलते हैं, मेरे को भी एक बार श्री कृष्ण का दर्शन करा दो। मैया ये तुम्हारे फल लेने के लिए मैं नहीं आया हूँ, एक बार बाल कृष्ण का मुझको दर्शन करा दो। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैंने ऐसा सुना है कि यशोदा जी की गोद में भगवान खेलते हैं, मुझको एक बार दर्शन करा दो। यशोदा मैया घर में जाती है, बाल कृष्ण को समझाती है, बेटा बाहर एक बड़े महात्मा आए हैं, तुझको बुलाते हैं, तुझे आशीर्वाद देंगे। बाल कृष्ण 2 बालक हैं, माँ को पूछते हैं, माँ आशीर्वाद क्या होता है। माँ समझाती है, बेटा तुमको आशीर्वाद मिले तो तुमको पैसा मिलेगा। माँ पैसा लेकर के मैं क्या करूँगा, मुझको पैसा चाहिए ही नहीं। कन्हैया तुमको क्या चाहिए। मैया माखन और मिश्री मुझको दे दो, आशीर्वाद तुम ले लो। मैं आशीर्वाद नहीं लूंगा, मुझको तो माखन मिश्री दे दो, मुझको आशीर्वाद नहीं चाहिए। मैया को आश्चर्य होता है, कैसा बोलता है। मैया फिर समझाती है, बेटा तू समझता नहीं है, ये बहुत बड़े महात्मा हैं। बाल कृष्ण कहते हैं, माँ मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। है, तू अच्छी तरह से जानता है। हाँ मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, बाहर नहीं जाऊंगा। वे साधु तो हुए हैं, अभी हृदय से सरल नहीं है। हृदय में सूक्ष्म वासना हो, इच्छा हो, कामना हो तो वासना से हृदय बांका हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वक्र हो जाता है। वासना रहित हृदय, जिसमें काम ना हो, इच्छा ना हो, वासना ना हो, ऐसा हृदय सरल होता है। भगवान तो तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं। मैया उस साधु को मैं जानता हूँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैया विस्मय से बालकृष्ण को देखती है, कैसा बोलता है ये लड़का। तू साधु को क्या जानता है। मैया मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वह रोज मुझको प्रणाम करता है। मैया सोचती है बालक कैसा बोलता है, पूछती है, ये साधु रोज तुझको प्रणाम करता है। हाँ ये मुझको रोज प्रणाम करता है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैया मैं बाहर जाऊंगा तो साधु मुझको पकड़ करके ले जाएगा। मैया ये साधु महाराज की दाढ़ी बहुत बड़ी है, मुझको डर लगता है, वह मुझको पकड़ के ले जाएगा। मैया समझाती है, बेटा मैं तुम्हारे साथ आती हूँ, वह तुझको पकड़ेगा नहीं। बालकृष्ण हट करते हैं, माँ मुझको बाहर नहीं जाना। 4 घंटे 6 घंटे संत पानी नहीं पीते हैं। यशोदा मैया के आंगन में भूखे बैठे हैं, लाला का दर्शन कराओ, लाला का दर्शन कराओ। यशोदा मैया को दया आती है, ये कन्हैया रोज खेलने के लिए बाहर जाता है, आज आंगन में साधु बैठा है इसलिए बाहर जाता ही नहीं है, मैं तुझको लेकर चलती हूँ। कहकर मैया बालकृष्ण को जबरदस्ती उठाती है। मेरे आंगन में साधु भूखा बैठा रहे, ये ठीक नहीं। यशोदा मैया लाला को उठा करके ले आती हैं। बालकृष्ण को दर्शन देने की इच्छा नहीं है। बाहर आते ही श्री कृष्ण माँ की साड़ी में अपना मुख छिपा लेते हैं, साधु को पीठ दिखाते हैं। हठ करने से दर्शन होता है या लायक बनने से दर्शन होता है। दर्शन के लिए हठ ना करो, भगवान से जिद नहीं करो, दर्शन के लिए दुराग्रह ना करो, सतत साधना करो। जीव लायक नहीं है, इसीलिए भगवान दर्शन नहीं देते हैं। नारद जी धर्मराज को समझाते हैं, ये तो छोटे थे तभी से अपने स्वरूप को छिपाते हैं, इनको ऐसी आदत पड़ गई है। मैं कहता हूँ यही सत्य है, श्री कृष्ण ही परमात्मा है। नारद जी ने जब बहुत जोर दिया यही परमात्मा है, तब धर्मराज को भान हुआ। धर्मराज भगवान के चरणों में वंदन करते हैं।
प्रहलाद चरित्र की समाप्ति में श्री कृष्ण का दर्शन कराया है, साधारण धर्म की, विशेष धर्म की कथा सुनाई है। सप्तम स्कंध आज परिपूर्ण हो रहा है, कल अष्टम स्कंध आरंभ करेंगे। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरणी, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जब बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जब बंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मुकेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं, पाणौ महाशयं चारुचापं